बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? सिंपली अगर हम कहें कि ये मेडिसिन की ब्रांच है, इसमें ना हम इम्यून सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में क्या है मुताला करते हैं। तो पहले ना हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम ना एक डिफेंस की तरह काम करता है। अब हम इनमें ना दो चीज़ें देखेंगे, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। एंटीजन का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोजेंस। और एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीजन जो है ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंटर होते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई जो है ना, ये हमारे पास एंटीजन्स होते हैं। फिर एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये एक किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम से बन रही होती हैं। फिर इनका काम क्या होता है? जो एंटीजन्स आई हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी आया है बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, तो एंटीबॉडीज़ में जो ये प्रोटीन्स है ना इम्यून सिस्टम की, ये किल करना स्टार्ट कर देंगी उन एंटीजन्स को। तो ये एक किस्म का ना हमारे पास डिफेंस का काम कर रहा है। सही है। अब इनमें जो है ना, ये सेल्स जो है इम्यून सिस्टम्स में, ये सेल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं बून मैरो में। फिर इनमें से ही जो बहुत ज़्यादा मिकदार में ना मैच्योर होते हैं बून मैरो में। फिर वो माइग्रेट होंगे पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। फिर ब्लड के ज़रिए से सर्कुलेट होते हुए वो डिफरेंट जो है स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स होते हैं हमारे वेजल्स, जो कि हम उनको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, वहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स और थाइमस, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, गट के अंदर हो गया, इंग्वानल लिम्फ नोड्स हो गए, अपेंडिक्स हो गई। जो हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन इम्यून सिस्टम जो है ना, ऑर्गन लार्जेस्ट, वो हमारे पास गट है। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है बड़ा है ये ऑर्गन हमारा गट का इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम में जो सेल्स आते हैं वो कौन कौन से आपको पता है? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, नेचुरल किलर्स, लिम्फोसाइट्स, बी और टी सेल्स। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, या जब हम हीमाटोलॉजी करेंगे ना तब हम देख लेंगे। फिर अब आपने लफ्ज़ सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज़। इनका जो मैकेनिज़्म होता है ना, अननोन होता है। सही है। अब इसमें क्या होगा, जो आपके सेल्स बन रहे थे, हेल्दी सेल्स बन रहे थे बून मैरो के अंदर, मैच्योर एक किस्म के जो थे, तो अब ना ये मिस्टेकनली जो है ना किल करना स्टार्ट कर देंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर, अपने ही सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देंगे। और आपने जो है ना डिजीज़ेस पढ़ी होंगी, लाइक ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ी होगी, एडिसन डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में जैसा कि हमारे पास क्रोन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, मियास्थेनिया ग्रेविस पढ़ी होगी, एसएलई पढ़ी होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ी होगी, सीलिएक डिजीज़ पढ़ी होगी। ये हमारे पास सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं। तो ये इनका जो मैकेनिज़्म है ना हमारे पास अननोन है। तो अब हम देखेंगे, अब फर्स्ट एड के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो आपके जो मेजर मेजर या छोटे छोटे जो कंसेप्ट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम देखें ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह का, मुझे इतनी अच्छी डायग्राम बनाने नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट एड है ना तो वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख लें। तो ये जो है ना हमारे पास, ये जो मैंने दो बनाई है ऐसी समझे नालियाँ, ये हमारे पास एफरेंट लिम्फेटिक वेजल्स हैं। फिर इनके बाद हमारे पास ये जो मैंने एक बनाया है, ऐसे समझे ये अंडे हैं, बड़े अंडे, बतख का अंडा बड़ा, ये हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है। और ये छोटा जो अंडा है ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है। फिर हमारे पास ये जो है ना, इसी बतख के अंडे को हम ये बोलते हैं ओवरऑल जो है जर्मिनल सेंटर बोलते हैं। सही है? फिर हमारे पास ये जो रेड वाली है ये हमारे पास आर्टरी है, ये ब्लू वाली क्या है? वेन है। फिर अंदर इसके अंदर ये जो हमारे पास है इसे हम बोलते होते हैं कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट जो है। और जो इनर पार्ट जो है ये हमारे पास ये वाला, ये ऐसे कवरिंग दे रहा है उसको, इसे बोलते होते हैं हम मेडुला, इनर पार्ट। सही हो गया। बाकी क्या रह गया? और यहाँ से एक जो है हमारे पास लिम्फेटिक वेसल जो है ओपन हो गई, ये
हम इसे बोलते हैं इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल। जब हम सवाल करेंगे ना तो अब देखेंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास मेडुला के दरमियान में जो है ना, ये हमारे पास पैराकॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के आगे फिर ऐसे एक लेयर जो ये आ रही है, इसके बाद जो दरमियान में जो है हमारे पास क्या है, पैराकॉर्टेक्स है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप वहाँ से ना फर्स्ट एड की बुक से डायग्राम देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम सवाल करते हैं। पहले हमारे पास लिम्फाइड स्ट्रक्चर का क्वेश्चन के कौन से लिम्फ नोड जो है कम्युनिकेट करते हैं इफरेंट लिम्फेटिक्स के साथ, जो रेटिकुलर सेल्स और मैक्रोफेजेस सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो हमारे पास होते हैं मेडुलरी साइनोसिस। सेकंड है कि कौन से लिम्फ नोड जो है इंडोथेलियल वेन्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं थ्रू द टी और बी सेल्स जो है वो इंटर हो रहे थे किन लिम्फ नोड से ब्लड में, तो वो हमारे पास पैराकॉर्टेक्स होते हैं। जब हम देख रहे थे ना डायग्राम के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे जो है एक लेयर थी इस तरह की, तो वहाँ पे जहाँ पे ब्लड वेजल जो है ना ख़त्म हो रही थी, वहाँ पे ना एक हमारे पास पैराकॉर्टेक्स आ रहा था डायग्राम में। विच पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स कंटेन्स बी सेल्स, फॉलिकल्स जो है वो क्या है, बी सेल्स पर जो है मुश्तमिल होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स फॉलिकल्स लोकेट कहाँ पे होंगे, आउटर कॉर्टेक्स पे जो है ये लोकेट होंगे। विच लिम्फ नोड्स एरिया बिकम्स ग्रेटली इनलार्ज ड्यूरिंग एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे जो है हमारे पास पैराकॉर्टेक्स है ना, वही जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स जो है एंड हो रही थी लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर्स में, तो वो जो है ज़्यादातर जो है इम्यून रिस्पॉन्स पे इनलार्ज हो जाते होते हैं। नेक्स्ट है कि मैच द एरिया ऑफ द बॉडी विद इट्स प्राइमरी लिम्फ नोड ड्रेनेज साइट, तो हमने ड्रेनेज साइट के लिहाज से बताना है प्राइमरी लिम्फ नोड्स के बारे में। एनल कैनाल जो है बिलो पेक्टिनेट लाइन तक, वो हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड से ड्रेनेज साइट होती है इसकी। लोअर ड्यूडिनम और जेजिनम जो है हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक ड्रेनेज से होगी। ब्रेस्ट जो है एक्सिलरी से होगी। डॉर्सोलैटरल फुट जो है पोप्लेटियल से। लोअर रेक्टम जो कि पेक्टिनेट लाइन से अबव है, तब वो हमारे पास इंटरनल एलियक से आना है। तो यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि अगर लोअर रेक्टम और हमारे पास अबव पेक्टिनेट लाइन बोलें तो हमारे पास जो है इंटरनल एलियक, अगर बोलें एनल कैनाल बिलो पेक्टिनेट लाइन तब हम बोलेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। नेक्स्ट है कि स्किन बिलो अम्बलिकस, अम्बलिकस जो नीचे जो स्किन का एरिया है ना, वो भी हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर आता है। कॉलन फ्रॉम स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स से लेकर अपर रेक्टम तक, ये हमारे पास इंफीरियर मेजेंट्रिक आ रहा है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक कहाँ पे आ रहा था, लोअर ड्यूडिनम और जेजिनम, ड्यूडिनम और जेजिनम तक लोअर तक सुपीरियर मेजेंट्रिक। स्प्लेनिक फ्लेक्चर से अपर रेक्टम तक जो है हमारे पास इंफीरियर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आ रहे हैं। स्टोमिक के अंदर जो है हमारे पास सीलियक। टेस्टीज के अंदर जो है हमारे पास पैरा एओर्टिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद हमने पढ़े हुए हैं उधर MCQ ना किड्स वाले में। अपर लिम्स में जो है हमारे पास जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है होते हैं। नेक्स्ट है कि विच साइड ऑफ अपर बॉडी डज द थोरेसिक डक्ट नॉट ड्रेन, वहाँ से ड्रेन नहीं होती, वो हमारे पास राइट जो है अपर बॉडी थोरेसिक वो ड्रेन नहीं करती। What three findings are typically seen on peripheral blood smears of post splenectomy patient, तो ये जो है क्लिनिकल भी आता होता है। तो पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी पेशेंट के अंदर कौन सी हम जो है फाइंडिंग्स देखेंगे, एक तो हमारे पास हाउल जॉली बॉडीज़, टारगेट सेल्स, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये तीन जो है हम फाइंडिंग्स जो है देखेंगे पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है कि पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी पेशेंट है तो मोस्ट ससेप्टेबल पैथोजेंस कौन से हो सकते हैं उनमें, एक तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निजेरिया मेनिंजाइटिस, एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, क्लेप्सिला निमोनिया और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो है पैथोजेंस ससेप्टेबल होते हैं पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी के अंदर। नेक्स्ट है कि बी सेल्स मेच्योर्स बोन मैरो के अंदर होंगे और टी सेल्स जो हैं वो हमारे पास थाइमस के अंदर जो है क्या होंगे, मैच्योर होंगे।
तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मोस्टली जो है हमारे सेल्स वो बोन मैरो के अंदर आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के जो हैं वो दूसरे ऑर्गन्स जो है हमारे पास वहाँ पे जो है मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। तो उन्होंने एक चार्ट दिया है कि अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम और इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर जो है कंपोनेंट्स उन्होंने दिए हैं, तो हमने डिफरेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनेट इम्यूनिटी जो है एक ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती है। जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है इसके अंदर जो है हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजेंस को क्या है रिस्पॉन्ड करती होती है। तो हमारे पास जो एंटीबॉडी है अडॉप्टिव के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीबॉडी बी सेल्स और टी सेल्स ये अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में आते हैं। बाकी जो हैं कंप्लीमेंट, डेंड्रेटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स ये हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आएंगी, जो कि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे रही थी। स्पेसिफिक कौन सी दे रही थी? एंटीबॉडी, बी सेल्स और टी सेल्स। नेक्स्ट है कि 3 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्लास 1 के जेनेटिक लोकाई के नाम बताएं। तो उसके अंदर एक तो हमारे पास HLA A, HLA B, HLA C ये हमारे पास क्लास 1 जेनेटिक लोकाई के अंदर आते हैं। जबकि क्लास 2 के अंदर जो है हमारे पास HLA DR, HLA DP, HLA DQ आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया ये हमारे पास आ गए हैं HLA सब टाइप एसोसिएटेड डिजीज़ दिए हैं, उनके साथ कौन कौन सी जो है एसोसिएट कर रही हैं, तो वो अब हम देखेंगे। एनक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो उसके अंदर जो है हमारे पास B27 होगा। अगर डायबिटिक टाइप 1 है तब वो हमारे पास DR3 होगा। फिर मैंने एक यहाँ पे साइड पे बनाया है गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर, हे फीवर के अंदर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर और SLE के अंदर जो है हमारे पास HLA-DR2 आएगा। फिर हमारे पास जो ग्रेव्स डिजीज़ है, ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर जो है B8 आएगा। हश्मिटोथायराइडाइटिस के अंदर जो है हमारे पास DR5 आएगा। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर A3 आएगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर जो है हमारे पास B27, परनीशियस एनीमिया के अंदर जो है हमारे पास DR5, सीरोटिक अर्थराइटिस के अंदर B27, रीटर सिंड्रोम के अंदर भी B27 और रेमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर जो है DR4 और हमारे पास जो है ये मैंने आपको बता दिया है SLE वाला। ये जो है हमारे पास सीधे सीधे MCQs हैं, वो इस तरह के पूछते होते हैं कि HLA कौन सा जो है एसोसिएट किस डिजीज़ के साथ एसोसिएट कर रहा है। नेक्स्ट है कि हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स एक्टिविटी इन्हेंस्ड होती है किन साइटोकाइन से। एक तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 12, IFN अल्फ़ा और IFN बीटा। IFN जो है ये हमारे पास इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास के 3 एंजाइम्स के नाम्स बताने हैं जो कि यूज्ड हो रहे हों CD8+ T सेल से, जो कि किल करते हैं इन्फेक्शन न्यूप्लास्टिक और डोनर ग्राफ्ट सेल्स को। हमारे पास एक परफोरिन्स है, ग्रेंजाइम्स B हैं और ग्रेनोलाइसिन्स हैं। परफोरिन्स, ग्रेंजाइम्स और ग्रेनोलाइसिन्स। नेक्स्ट है कि व्हाट 2 मेजर एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटरी टी सेल्स। एक तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा, ये जो है हमारे पास प्रोड्यूस्ड होते हैं रेगुलेटरी टी सेल से। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि बाय विच 4 मैकेनिज्म्स एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेटेड। तो 4 मैकेनिज्म बताने। एक तो हमारे पास रैंडम रिकम्बिनेशन VJ और VDJ जीन्स। फिर दूसरा जो है हमारे पास रैंडम रिकम्बिनेशंस ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स। तीसरा जो मैकेनिज्म है हमारे पास सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से। चौथा जो है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू DNA ड्यूरिंग द रिकम्बिनेशन बाय टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज से। नेक्स्ट हमें उन्होंने एक टेबल दिया है, लाइक मैच कराना है ईच इम्यूनोग्लोबुलिन का। तो आपने एक निमोनिक याद करना है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, गेम्ड। तो IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। जो मोस्ट कॉमन होती है ना IgG होती है वो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन।
तो मोस्टली जो है ये हमारे पास आ रही होती है। नेक्स्ट पहला जो है हमारे पास एक्टिवेट एसिनोफिल्स, ये हमारे पास जो है IgE। आगे हम देखेंगे इनको, मैंने नीचे लिखा है एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स पे कौन से होते हैं हमारे पास IgM, बाइंड्स मैस्ट सेल्स एंड बेजोफिल्स कौन से हमारे पास IgE, फिक्सेस कंप्लीमेंट एंड क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को जो है हमारे पास IgE कर रही होती है क्रॉस, फिक्सेस कंप्लीमेंट बट डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रही होती, वो हमारे पास IgM होती है। फंक्शन इज़ अनक्लियर, वो हमारे पास IgD आती है। मेंटेन एंटीबॉडी इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो हमारे पास IgM। मेन एंटीबॉडी इन सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर जो है, प्राइमरी जो है हमारे पास IgM होगी, सेकेंडरी इम्यून जो है हमारे पास IgG होगी। मीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन सी हमारे पास आती है IgE। न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड वायरसेस के अंदर कौन से हमारे पास IgG सॉरी। ऑप्शनाइज बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास IgG आएगी, और प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया वायरस टू म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रिवेंट कराने के लिए जो है हमारे पास IgA होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेस, इनको अब हमने डिस्कस करना है। पहला है कि व्हाट एक्टिवेट द अल्टरनेटिव लैक्टिन एंड क्लासिक पाथवे। पहले जो हमारे पास अल्टरनेटिव और जो लैक्टिन है ना, ये एक्टिवेट होती है सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल इंडोटॉक्सिन्स ऑन मैक्रोबियल सरफेस, मैक्रोबियल सरफेस पे जो है ना बाय सब्सटेंसेस जो है हमारे पास इंडोटॉक्सिन्स की तरह जो है उनके उनसे जो है ये एक्टिवेट होते हैं। और जो क्लासिक पाथवे है ये एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स से। नेक्स्ट है कि विच साइटोकाइंस आर सिक्रीटेड बाय माइक्रोफेजेस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 12 और TNF अल्फ़ा, ये जो है मैक्रोफेज से सिक्रेटेड होते हैं साइटोकाइंस। फिर कहता है कि विच साइटोकाइंस आर सिक्रेटेड बाय टी सेल्स, टी सेल्स से कौन से होंगे, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, इंटरफेरोन गैमा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और 10। तो आपने याद रखना है टी सेल्स के अंदर 2, 3, 4, 5 और 10 ये टी सेल्स के अंदर आएंगे। माइक्रोफेज के अंदर जो है 1, 6, 8 और 12 ये आएंगे। नेक्स्ट है मैच द साइटोकाइन विद इट्स एक्शंस। तो इसमें जो पहला है हमारे पास एक्टिवेट्स नेचुरल किलर सेल्स एंड इंक्रीजेस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास इंटरफेरोन गैमा के साथ होती है। काजेस फीवर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इंड्यूस कीमोकाइन सिक्रीशन, इंटरल्यूकिन 1, ये सारे MCQs बनते होते हैं सीधे सीधे। फिर काजेस फीवर, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास इंटरल्यूकिन 6, इंड्यूसेस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी सेल्स टू टी हेल्पर 1 सेल्स, एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स, तो इसके अंदर जो है हमारे पास कौन से इंटरल्यूकिन 12 आते हैं। induces differentiation T cells to T helper cell type 2, enhances class switching to IgE and IgG, इसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 आएंगे। नेक्स्ट के मेजर कीमोटैटिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल्स के लिए कौन से, इंटरल्यूकिन 8, मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इनहिबिट T हेल्पर 1 सेल्स जो है उसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 10, मीडिएट सेप्टिक शॉक, रिक्रेट्स ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो है हमारे पास TNF अल्फ़ा आएंगे। नेक्स्ट है प्रोमोट बी सेल डिफरेंशिएशन इन्हेंसेस क्लास स्विचिंग टू IgA, इसके अंदर जो है हमारे पास इंटरल्यूकिन 5, स्टिमुलेट ग्रोथ फैक्टर ऑफ टी हेल्पर सेल्स एंड TC सेल्स, इनके इसके अंदर जो है हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 आएंगे। सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स, तो इसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 3 आएंगे। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ये ना एक सेट होती हैं जेनेटिक लुकाए का, लिंक कर रहे होते हैं, इनकोडिंग होती है मैनी प्रोटीन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास MH क्लास टाइप 1 और टाइप 2 जो कि प्रेजेंट होती है पेप्टाइड्स पे 2 टी सेल रिसेप्टर पर। नेक्स्ट उन्होंने हमें एक चार्ट दिया है कि उनके अंदर हमने सेल्फ सरफेस प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करना है बाय टाइप ऑफ द सेल्स है। तो इसके अंदर ना सेपरेटली मैंने लिखा है कि टी सेल्स के अंदर जो है हमारे पास CD3, CD4, CD8
और CD28 और CD40L और TCR, ये हमारे पास ये हमारे टी सेल्स में आएंगे, जबकि बी सेल्स में जो है हमारे पास B7, CD19, CD20, CD21, CD40, IgG और MH टाइप 2, ये हो गए। बाकी जो हैं आपने ये लाजमी याद रखने बी सेल्स वाले और टी सेल्स वाले। बाकी इनमें जो मैक्रोफेजेस में है आपने C3b रिसेप्टर याद रखना है और FC रिसेप्टर, ये मैक्रोफेजेस के अंदर आते होते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स में आपने MHC टाइप 1 रिसेप्टर, ये याद रखना है नेचुरल किलर सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास के विच टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इंड्यूसेस ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन सी वैक्सीनेशन जो है इंड्यूस कराती है, वो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स होती हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी को क्या है इंड्यूस कराती है। फिर हमारे पास आया है विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय टी सेल्स। टी सेल्स से कौन सी जो है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आती है, वो हमारे पास टाइप 4 होगी। अगर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मीडिएटेड एंटीबॉडी से हो तो वो हमारे पास टाइप 2। अगर हमारे पास हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मीडिएटेड इम्यून कम्प्लेक्स से हो, टाइप 1 के अंदर आएगा। अगर हमारे पास प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी रिपीटली जो है आए तो हमारे पास टाइप 3 आएगा। अभी मैंने इनकी एक सेपरेट भी बनाया है कि टाइप 1 के अंदर जो है हमारे पास IgE मीडिएटेड क्विक ऑनसेट आफ्टर एक्सपोजर एलर्जिक होंगी ये। इसके अंदर जो है हमारे पास बी स्टिंग या पेनिसिलिन की एलर्जी जो है हमारे पास आती है टाइप 1 के अंदर, तो ये आपने याद रखना। टाइप 2 के अंदर जो है हमारे साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी मीडिएटेड होंगे, फॉर एग्जांपल गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर, या हिमोलाइटिक रिएक्शंस या हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स के लिहाज से, तो ये आपने बताना होता है कि कौन से किसके लिए जो है अप्रोप्रिएट आंसर है। टाइप 3 के अंदर जो है हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स IgG IgM मीडिएटेड, फॉर एग्जांपल SLE या पोली अर्थराइटिस नोडोसा, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और सीरम सिकनेस, ये हमारे पास टाइप 3 के अंदर है। टाइप 4 के अंदर ये हमारे पास डिलेड या सेल मीडिएटेड होती है। इनमें जो एग्जांपल्स हैं क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन होगी, ये ख्याल रखना है। टाइप 4 के अंदर क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन होगी, टाइप 2 के अंदर हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होगी। और पॉइजन एवी और निकल जो है ये हमारे पास टाइप 4 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के मैच द ऑटो एंटीबॉडी विद इट्स एसोसिएटेड डिसऑर्डर। तो इसके अंदर हमारे पास ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, ये जो है हमारे पास एंटी स्मूथ मसल्स की ऑटो एंटीबॉडी। सीलियक डिजीज़ के अंदर जो है हमारे पास एंटी ग्लाइडेन एंटी एंटोमाइसिन, ये सीधे सीधे MCQ सारे बनते होते हैं। पोलियोमायोसाइटिस के अंदर जो है हमारे पास एंटी जो 1। टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस के अंदर हमारे पास एंटी ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज जो है आती है। ड्रग इंड्यूस ल्यूपस के अंदर जो है हमारे पास एंटी हिस्टोन्स। गुड पास्चर के अंदर एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाशमिथोथायराइडाइटिस के अंदर हमारे पास एंटी मैक्रोसोमल एंटी थायरोग्लोबुलिन। मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के अंदर जो है हमारे पास एंटी U1RNP आएंगे। चर्च टेस्ट के अंदर पी एंका और पेम्फिगस वल्गैरिस के अंदर एंटी डेस्मोग्लिन, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमारे पास प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस के अंदर जो है हमारे पास एंटी मेटोकॉन्ड्रियल। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो है रूमेटॉइड फैक्टर नाम से ये स्केलोडर्मा क्रेस्ट जो है, ये ख्याल रखना है। स्केलोडर्मा क्रेस्ट के अंदर जो है हमारे पास आएगा एंटी सेंट्रोमियर, और स्केलोडर्मा डिफ्यूज़ के अंदर जो है हमारे पास आएगा वो हमारे पास एंटी स्केलो 70 आएगा। स्टोरजन सिंड्रोम के अंदर जो है हमारे पास एंटी SSA एंटी SSB आएंगे। SLE के अंदर जो है हमारे पास एंटी DSDNA और एंटी स्मिथ आएंगे। SLE नॉन स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ये ख्याल रखना है। SLE सिंपल पूछे तो तब हमारे पास एंटी DSDNA एंटी स्मिथ आएंगे। अगर नॉन स्पेसिफिक SLE है तब हमारे पास जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर C एंका। नेक्स्ट है कि इम्यून डेफिशिएंसीज हैं एसोसिएटेड क्लिनिकल सिनेरियो दिए हैं, तो उसके अंदर हमने बताना है कि कौन सी डिजीज़ जो है रिलेट कर रही है। पहला है कि हमारे पास 9-year-old boy present with the recurrent sinusitis, otitis media and erythematous skin infection। तो ये हमारे पास जो सिनेरियो है ब्रोटन एग हेमोग्लोबिनिमिया का है। इसके अंदर रिकरेंट जो है इन्फेक्शन हो रहे हैं और
जो है रिदमेटस स्किन इन्फेक्शन है, तो ये हमारे पास जो है ब्रूटन ए गैमोग्लोबिनीमिया का केस है। नेक्स्ट है कि इन्फेंट जो है पीडियाट्रिशियन फॉर द 6th टाइम 6 बार आ चुका है सेवरल मंथ्स के अंदर। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है डायग्नोस्ड प्रीवियसली हुआ था। ही अंडरवेंट इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ सेवरल बटक एब्सेसिस। Today he is fusi and febrile and rhinorrhea and demarcated erythema in the skin folds। तो ये हमारे पास सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो ये उसका डायग्नोसिस। इन्फेंट अराइव्स अगर हो 2 months वेल चाइल्ड विजिट पे और एब्डोमेन जो है उसका सॉफ्ट हो, नॉन टेंडर हो, बट अम्बोलिकल रेमनेंट जो है वो स्टिल प्रेजेंट हो, रेड फिरम एरिया जो है प्रेजेंट हो ऑन द बैक ऑफ हर थाई पे विद नो एविडेंस ऑफ फ्लैचुलेंस, तो अब तब हमारे पास ल्यूकोसाइड एटीजन डेफिशिएंसी जो है ये हमारे पास डायग्नोसिस है। 5 year ओल्ड जो है प्रेजेंट है रिकरेंट स्किन इन्फेक्शंस में। पास्ट में जो है उसे स्ट्रेशियोकुलाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था एज वेल एज न्यूमेरियस स्किन इन्फेक्शंस भी थे। रिजल्ट्स ऑफ टुडे नेट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट आर नेगेटिव। तो आपने पास्ट हिस्ट्री पे फोकस करना होता है कि उसको कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई बीमारी तो नहीं थी, तो ये आपको ना जो है डायग्नोस की तरफ जो है लेके जाती होती हैं कि इसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस या इस तरह का जो है डायग्नोस कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस जो है हमारा डायग्नोस बन रहा है। नेक्स्ट है कि 9 year ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद कोर्स फेशिज रैश फिजिकल एग्जामिनेशन जो है 2 sets ऑफ टीथ वेयर हिज अडल्ट डिटेंशिया हैव इरप्टेड। तो ये हमारे पास जो है जॉब सिंड्रोम है। इसका जो हमारे पास दूसरा नाम जो है जॉब सिंड्रोम का हाइपर आईजीई सिंड्रोम है, और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है हम इसमें एंटीबायोटिक्स जो है देते होते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑटोसोमल रिसेसिव इम्यून डेफिशिएंसी प्रेजेंट विद रिकरेंट पायोजेनिक स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, पार्शियल एल्बिनिज्म भी हो और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है शेडिक हिगैशी सिंड्रोम जो है डायग्नो। नेक्स्ट है कि ट्राइएड सिम्टम्स दिया है उन्होंने कि हमारे पास रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शंस हो, थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा हो और एक्जीमा हो, तो कौन सी इम्यून डेफिशिएंसी होगी? वो विस्कस एल्ड्रिच सिंड्रोम जो है हमारे पास होगी। नेम 3 पॉसिबल काजेज ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसके अंदर हमारे पास एक तो काज जो है डिफेक्टिव इंटरलिकन 2 एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी, और हमारे पास फेलियर टू सिंथेसाइज जो हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स टाइप 2 है वो बनी ही नहीं है, तब हमारे पास सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है। व्हाट आर द 4 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। तो इसके अंदर जो है हमारे हमने बताने 4 साइंस और सिम्टम्स। एक तो हमारे पास मैक्यूलर रैश, डायरिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली और जॉन्डिस। लास्ट हमारे पास है कि इम्यूनोसुप्रेसेंट्स के जो है बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन साइक्लोस्पोरिन, और इसके अंदर टॉक्सिसिटी कौन सी आर्गन पे होगी। मैकेनिज्म ये है कि ये इनहिबिट करती है कैल्सिन्यूरिन को और प्रिवेंट करती है प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2, और इंटरल्यूकिन 2 के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जो है प्रिवेंट करेगी। और इसके अंदर जो ऑर्गन की टॉक्सिसिटी होगी वो हमारे पास किडनी के अंदर होगी। नेक्स्ट है कि सिरोलिमस का मैकेनिज़्म बताना है और उसका इफ़ेक्ट क्या है इम्यूनिटी पर। तो ये जो है हमारे पास बाइंड करती है मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन पे, और ये इनहिबिट करेगी टी सेल प्रोलिफरेशन को इन रिस्पॉन्स टू इंटरल्यूकिन 2 को। नेक्स्ट है कि विच 2 एंटीबॉडीज़ आर यूज ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड सिरोसिस। ये मैंने शायद परसों ग्रुप में भेजा भी है व्हाट्सएप वाले में। इसके अंदर हमारे पास जो है आ रही थी एक क्रोन्स डिजीज़ आ रही थी, और हमारे पास जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस उसके अंदर जो है हम कौन से इन्फ्लेक्सीमैब और एडालीमोमैब जो है देते होते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास इम्यूनोलॉजी का जो है सारा सिस्टम जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे बाद में हीमेटोलॉजी या हम न्यूरो करेंगे इंशाल्लाह।